17th सेंचुरी में फैलरिस नाम का एक राजा था। उसको लोगों को तड़पता हुआ देख बहुत ही मजा आता और अपनी इसी फैंटेसी को पूरा करने के लिए एथेंस के पैलरिस नाम के एक इंसान से उसने एक ब्रॉन्ज बुल बनवाया। अब ये ब्रॉन्ज बुल दिखने में जितना ज्यादा सुंदर था उतना ही ज्यादा भयानक था। इसमें एक ओपनिंग थी जिसके अंदर लोगों को डालकर उन्हें बंद कर दिया जाता और नीचे से आग लगा दी जाती, जिसके वजह से लोग अंदर चीखते चिल्लाते और वहां से जो धुआं निकलता वो उस ब्रॉन्ज बुल के कानों से निकलता। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रीम्स, उस बुल में कुछ पाइप्स लगाए गए थे जो इंसानों की चीखें एक बुल की रोर में बदल देते और ये सब देखकर राजा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता। ये तो सिर्फ एक है, लेकिन इस धरती पर कई बार ऐसा हुआ है कि पनिशमेंट के नाम पर लोगों के साथ कई सारी घिनौनी हरकतें की गई है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ दीज ड्रेडफुल पनिशमेंट्स दैट वर गिवन टू द पीपल। द पेयर ऑफ एंग्विश। आपने टॉर्चर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ऐसे टॉर्चर के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो मान लो आपके घर पे एक चोर घुस आता है और वो सारी कीमती चीजें ढूंढना शुरू करता है, लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिलता है तब वो आपके कमरे में आकर आपसे पूछता है कि वो सारी कीमती चीजें कहाँ पर है, और जब तक आप सच नहीं बताते तब तक वो अपने जेब से एक अजीब सा हथियार निकालकर आपके मुंह में डाल देता है। आपके साथ ऐसा सच में हो सकता था अगर आप मिडाइवल टाइम्स में रहते, बिकॉज उस टाइम पे टॉर्चर करना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी एंड द पेयर ऑफ एंग्विश वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉर्चर डिवाइसेस। एज द नेम सजेस्ट, ये एक पेयर शेप्ड का इंस्ट्रूमेंट था जिसके अंदर एक स्क्रू लगाया जाता एंड जैसे ही उस स्क्रू को अगर हम घुमाते तो ये पेयर 4 पेटल्स में एक्सपांड हो जाता। अब आप सोच रहे होगी कि इससे कैसे किसी को टॉर्चर किया जाता है, तो लेट मी टेल यू कि ये पेयर शेप्ड इंस्ट्रूमेंट को एक इंसान के मुंह में डाला जाता और फिर उस स्क्रू को घुमाया जाता एंड सिंस 4 पेटल्स एक्सपांड होते दे वर वेरी शार्प, जिसकी वजह से इट वुड रप्चर द चीक्स ऑफ दैट पर्सन। ऐसे केस में वो इंसान ना ही चीख पाता ना रो पाता, लेकिन सिर्फ अपना खून बहते हुए देखता और तड़पते रहता। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को चोक पेयर के नाम से भी जाना जाता। इतना ही नहीं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट उन औरतों पर भी यूज किया जाता जिनके ऊपर चुड़ैल का साया होने का शक या फिर जिनका गलती से मिसकैरेज हो जाता। पर इन पर इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल और भी घिनौने तरीके से किया जाता जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इन औरतों के वेजाइन एरिया में इस पैर को डाला जाता और तब उस स्क्रू को घुमाया जाता, जिसकी वजह से इन औरतों के सारे जेनिटल एरियाज और मसल्स डैमेज हो जाते हैं। अब आप सिर्फ सोच सकते हो कि वो औरतें किस दर्द से गुजरती। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ औरतों के साथ होता, तो लेट मी टेल यू कि वो मर्द जो होमोसेक्सुअल होते या फिर झूठ बोलते या फिर किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट जाते, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता। उनके एनस में इस पैर को डाल दिया जाता और एक्सपांड किया जाता। इतना सारा ब्लड लॉस, इतना सारा जेनिटल लॉस के वजह से वो इंसान बच नहीं पाता और गलती से अगर कोई बच जाता तो इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती। पर इस डिवाइस को पर्पसफुली किसी की जान लेने के लिए यूज नहीं किया जाता। इट वॉज जस्ट टू मेक कन्फेशन फ्रॉम द पीपल। द रिपोर्टेड यूजेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज फर्स्ट पुट इन टेक्स्ट इन F.D. Calvi's जनरल इन्वेंटरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ थीव्स पब्लिश्ड इन 1639 और इसका इन्वेंशन किया गया था बाय गॉचर ऑदे पैलियोली। नाम से ये एक नटोरियस रॉबर था। अकॉर्डिंग टू एन ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन क्रिस बिशॉप, 17th सेंचुरी में इसका बस एक ही मेंशन है जिससे उन्हें ये लगता है कि ये ज्यादातर सिर्फ थीव्स यूज करते अपने विक्टिम्स के लिए, लेकिन इसको ज्यादा कॉमनली यूज नहीं किया जाता लाइक इट वाज यूज्ड कॉमनली इन द मिडाइवल टाइम्स। अब इसे यूज किया जाता या नहीं किया जाता इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन मिडाइवल टाइम्स इज वेरी फेमस फॉर द टॉर्चर टेक्निक्स दैट दे यूज और ऐसे भयानक इंस्ट्रूमेंट की कल्पना भी की गई थी। यही बात अपने आप में बहुत ज्यादा डरावनी है। अब जिस फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन की हम बात करने वाले हैं वो नो डाउट दुनिया की सबसे खतरनाक सजा है। आपने मूवीज में कई बार देखा होगा आदिवासियों को ह्यूमन स्किन्स पहने हुए या फिर किसी रिचुअल में यूज करते हुए, लेकिन यू हैव नो आइडिया कि ये ह्यूमन स्किन आती कहां से। मिडाइवल टाइम्स में सबसे भयानक पनिशमेंट ये थी कि जिंदा लोगों की स्किन निकाल देना एंड दिस हैपेंड फ्रॉम 13th सेंचुरी थ्रू 18th सेंचुरी। चाइना और ब्रिटेन में ये बहुत फेमस फॉर्म ऑफ टॉर्चर है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है। एजरिया के रूलर्स एस्टेक्स ऑफ मेसोपोटामिया, यूरोप और कई सारी कंट्रीज इस पनिशमेंट का यूज अपने प्रिजनर्स पर करती है। पर नो मैटर ये कितनी अलग अलग कंट्रीज में किया जाए, इसका प्रोसेस सेम ही होता है। फ्लेइंग के इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले ह्यूमन स्किन को काफी सॉफ्टन किया जाता है बिकॉज ह्यूमन स्किन इन रियलिटी इज वेरी हार्ड टू बी कट। इसके लिए 2 टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं। मेथड नंबर 1 इज कि एक इंसान को नेकेड धूप के नीचे खड़ा किया जाता है जब तक उसकी पूरी स्किन बर्न ना हो जाए। ये इतना भी डरावना नहीं है क्योंकि जो दूसरा मेथड है उसके अंदर उसी इंसान को एक बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है जब तक उसकी स्किन सॉफ्ट नहीं हो जाती।
अब जरा सोचिए कि जिस पनिशमेंट की प्रिपरेशन ही इतनी दर्दनाक होती है, वो पनिशमेंट इटसेल्फ कितनी ज्यादा दर्दनाक होगी। तो इस पनिशमेंट में उस विक्टिम को लेटा दिया जाता है और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो भाग ना सके। फिर धीरे धीरे उसके बॉडी पर कट्स किए जाते हैं। अब ये कट्स कहाँ से शुरू होते हैं दैट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लेकिन हर विक्टिम बस यही प्रे करता है कि वो कट उसके फेस से ना शुरू किया जाए। पर ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज हमारे फेस पे सबसे ज्यादा नर्व रिसेप्टर्स होते हैं जो सीधे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, और जब चेहरे पर कट किया जाता है तो ब्रेन कॉन्स्टेंटली पेन रिसेप्टर्स रिलीज करता है एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। मोस्टली ये कट्स थाइज या लिम्ब से किए जाते हैं बिकॉज वहां पर कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच एक लंबा कट कर सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं सबसे घिनौने पार्ट की। जब वो इंसान ऑलरेडी दर्द में अधमरा हो चुका है तभी ही उसके बॉडी से उसकी स्किन निकाली जाती है। ऐसा होने पर वो इंसान सिर्फ दर्द में अपनी पूरी खाल उखड़ते हुए देख सकता है, लेकिन उसको मौत नहीं आती। दिस इज बिकॉज ये जो टेक्निक है ये किसी को मारने के लिए नहीं की जाती बट सिर्फ टॉर्चर और तड़पाने के लिए की जाती है। पूरे बॉडी की स्किन छिल जाने के बाद भी वो इंसान मरता नहीं है बिकॉज अभी भी टिश्यूज और मसल्स इंटैक्ट रहते हैं, तो इतना ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता। पर उसकी हालत मरने से भी बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है। वेल दिस इज बिकॉज इंसेक्ट्स, बग्स, एंड्स एक्सेट्रा अब उसका मांस खाना शुरू करता है। अब अगर उसकी मौत इन्फेक्शन से ना हो, हाइपोथर्मिया से तो 100% हो जाएगी बिकॉज हाइपोथर्मिया इज बेसिकली अ स्टेट वेयर योर बॉडी इज फ्रोजन। वेल हमारी जो स्किन है इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अस बिकॉज हमारी स्किन हमें वार्मथ देती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी पे स्किन है ही नहीं तो धीरे धीरे हाइपोथर्मिया से आपकी मौत होना 100% श्योर है। तो जिन विक्टिम्स की स्किन निकाल दी जाती है उन्हें ऐसे ही बिना स्किन के अधमरा छोड़ दिया जाता है एंड दे वेट टू सी देयर डेथ अंटिल दे आर फ्रोजन। पर क्या आपने कभी सोचा है वो लोग इस स्किन का करते क्या है? वेल ऐसा कहा जाता है कि एस्रियंस इस स्किन को वॉल पर लटका देते हैं ताकि दूसरे लोग डर जाए और कभी भी कोई क्राइम ना करे। पर इसके अलावा इन स्किन्स का इस्तेमाल सैक्रिफाइस और रिचुअल्स में किया जाता है। ना जाने कितने लोगों को ये दर्दनाक चीज महसूस करनी पड़ी होगी। In fact, in 1396, China में 5,000 women were flayed, and this punishment is probably the oldest punishment that still exists. Yes, ये चीज अभी भी exist करती है. It is as recent as 2000 to 2018. Despite international interventions, civil war के टाइम म्यांमार के गवर्नमेंट ट्रूप्स ने इलीगली बर्मा के केरानी विलेज के सारे ही मेल्स को फ्लेइंग की सजा दी थी। अभी ये पनिशमेंट बैंड है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दुनिया में कई सारी जगह अभी भी इलीगली ये चल रहा है। अगर आपको मेरी तरह ही ऐसा लगता है कि सॉ का इस्तेमाल सिर्फ वुड कंस्ट्रक्शन और वुड काटने के लिए होता है तो आप गलत हो। सॉ यानी आरी एक वर्सेटाइल चीज है, इसलिए दुनिया की सबसे खतरनाक और ड्रेडफुल पनिशमेंट का नाम भी द सॉ रखा गया था। हाँ, अब आप सही सोच रहे हो, डेथ बाय सॉइंग इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस पनिशमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये मिडिल एजेस और स्पेशली स्पेनिश इंक्विजिशन के टाइम बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ करता। इसमें एक इंसान को तब तक सॉ से काटा जाता जब तक उसके बॉडी के टुकड़े ना हो जाए, और इसमें भी कई अलग अलग तरीके यूज किए जाते। जैसे इस पनिशमेंट की शुरुआत हुई थी तब प्रिजनर्स का सर बॉडी से अलग कर दिया जाता विद द हेल्प ऑफ द सॉ, लेकिन एज द टाइम पास इस मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन से कई सारे प्रिजनर्स की जान चली गई। पर ये मेथड बहुत ही कम दर्दनाक लगने लगा बिकॉज जैसे ही सर से बॉडी अलग हो जाता है उस इंसान की डेथ हो जाती है। इससे आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि किस लेवल की पनिशमेंट लोगों को दी जाती, कि किसी के गले पर भी सॉ चलाना एक बहुत छोटी बात हुआ करती। इसके बाद इस पनिशमेंट का सेकेंड वर्जन आया। इस वर्जन में एक विक्टिम के बॉडी के बीच से आरी को लेकर उसे काट दिया जाता एंड ऑल द विक्टिम कुड डू इज जस्ट वॉच हिज बॉडी गेटिंग कट इनटू टू। और ये सेकेंड वर्जन जो पनिशमेंट दे रहा था उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम ऑफ एंटरटेनमेंट भी बना। दिस वाज नॉट इनफ कि इसका एक मेथड निकाला गया जिसके अंदर विक्टिम को उल्टा लेटाया जाता और उसके पैरों के बीच से एक आरी चलाई जाती जब तक उसके सर से वो आरी नहीं निकलती। क्योंकि इस पोजीशन में ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा होता है तो वो विक्टिम सिर्फ अपनी मौत अपनी आंखों से देख सकता। सुनकर ही हमारी रूह कांप उठती है। तो ना जाने किसके दिमाग में ये आइडिया सबसे पहले आया होगा, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेनिश इनक्विजिशन, जब लोगों से कन्फेशंस लिए जाते तब सबसे ज्यादा बात इस पनिशमेंट की होती। सेंट साइमन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ ये अपसाइड डाउन वाला मेथड यूज किया गया। और ऐसा कहा जाता है पहले विक्टिम को ये पनिशमेंट किसी और इंसान पर यूज करके दिखाया जाता ताकि वो डर के मारे सारा कन्फेशन कर ले, और अगर वो कन्फेशन ना करता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। पास्ट में लोगों से सिर्फ कन्फेशन कराने के लिए इतने टॉर्चरस मेथड यूज किए जाते, अगर कोई झूठ बोलता तो भी उसकी जान ली जाती और उसको जिंदा जला दिया जाता।
पुराने जमाने में ऐसे मेथड्स लोगों को कंट्रोल करने के लिए और क्राइम्स को कम करने के लिए यूज किए जाते, पर क्या ऐसी डरावनी टेक्निक्स ही एक तरीका है लोगों में डर बनाए रखने के लिए? क्या ये सही तरीका है क्रिमिनल को अपना क्राइम एक्सेप्ट करवाने के लिए? आपके इस पर क्या व्यूज है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस।